अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह। और सूरह माइदा में फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेजबान फजल रहमान रहमानी। आज बुरखा 11 जुलाई है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। दिल्ली शराब पॉलिसी केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जिसमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मुलजिम बनाया गया है। चार्जशीट की मजीद खास बातें आज की दूरबीन में देखी। बाबा रामदेव को अदालत ने एक बार फिर फिटकार लगाई है और उन पर कपूर मसनूआत से मुतल्लिक एक मामले में 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। अदालत ने कहा कि हुक्म इम्तनाई की बार बार खिलाफ वर्जी अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मामले की पूरी मालूमात तफसीलात में देखिए। उन्नाव सड़क हादसे पर राहुल गांधी ने शदीद रंजो गम का इजहार किया। राहुल गांधी ने मजीद क्या कुछ कहा, तफसीलात में देखिए। उन्नाव में होने वाले भयानक सड़क हादसे में ताहाल 18 अफराद हलाक जबकि 19 दीगर अफराद जख्मी हो चुके हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। ताज़ा और मौजूदा सूरत हाल तफसीलात में जरूर देखिए। 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग हुई। लोकसभा इंतखाबात के बाद पहली बार होने वाले इस ज़िमनी इंतखाब में कई साबिक फौजियों और कुछ नए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज एक केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम खातून अपने शौहर से किफालत मांग सकती है। इस सिलसिले में मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 सेक्युलर कानून पर गालिब नहीं आएगा। वज़ीर आज़म मोदी रूस का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रिया पहुंचे, जहां उन्होंने चांसलर कार्ल नीमर के साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादले ख्याल किया और बैनुल अक़वामी चैलेंजों के लिए बाहमी ताउन के तरीकों की अहमियत पर जोर दिया। 4 दिनों में इसराइल ने गजा के एक और स्कूल पर बमबारी करके खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनियों को हलाक कर दिया। इससे कबल भी इसराइल कई ऐसे स्कूलों को निशाना बना चुका है जिसमें हजारों बेघर फलस्तीनी पनाह लेने पर मजबूर हैं। गजा की ताजा सूरत हाल दूरबीन में खुसूसियत के साथ देखिए। पाकिस्तानी हुकूमत ने आम शहरियों की फोन कॉल्स और मैसेजेस इंटरसेप्ट करने की इजाजत दिए जाने के फैसले का दिफा किया, जबकि अपोजिशन ने इसकी मुखालिफत की है। पीटीआई ने हुकूमती नोटिफिकेशन को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया। तीसरे T20 मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 182 रन बनाए थे, जिसके जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर्स में 6 विकेट खोकर सिर्फ 159 रन ही बना सकी। वाशिंगटन सुंदर को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। ईडी ने दिल्ली की शराब पॉलिसी में मुबैना घोटाले के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में ईडी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को भी मुलजिम बनाया है। चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुबैना घोटाले का मरकजी किरदार और साजिशी करार दिया। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया कि उन्हें गोवा इंतखाबात में रिश्वत की रकम के इस्तेमाल की भी खबर थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मुलजिम विनोद चौहान के दरमियान व्हाट्सएप चैट की तफसीलात पेश की गई हैं। इल्जाम है कि कविता के पीए ने विनोद के जरिए गोवा इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी को 25.5 करोड़ रुपए भेजे थे। ईडी का कहना है कि चैट से यह वाज़ेह है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अदालत ईडी की चार्जशीट पर मंगल को नोटिस लिया और केजरीवाल को 12 जुलाई के लिए समन भेजा। शराब पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करने वाली ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद हैं। अदालत ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जाती तौर पर पेश करने की हिदायत जारी की। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि मुलजिम विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के कई स्क्रीनशॉट्स बरामद हुए हैं, जिन्हें इनकम टैक्स ने पहले भी बरामद किया था।
ये स्क्रीनशॉट्स जाहिर करते हैं कि किस तरह विनोद चौहान जराइम से हासिल होने वाली रकम को हवाला के जरिए दिल्ली से गोवा मुंतकिल कर रहा था। इस रकम का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी को गोवा के इंतखाबात में करना था। वहां मौजूद जनप्रीत सिंह इस रकम का इंतजाम कर रहा था जो हवाले के जरिए गोवा पहुंची थी। दरियासना दिल्ली हाईकोर्ट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अर्जी को 15 जुलाई को समाअत के लिए दर्ज किया है। हाईकोर्ट ने पहले निचली अदालत के 20 जून के हुक्म पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत केजरीवाल को इस केस में जमानत दी गई थी। बाबा रामदेव के लिए कंपनी पतंजलि के खिलाफ पहले ही अदालत ने कई फैसले सुनाए हैं और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में इस कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। मामला कपूर मसनूआत से जुड़ा हुआ है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ ट्रेडमार्क के खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज हुआ था जो कि कपूर प्रोडक्ट से मुतल्लिक है। 30 अगस्त 2023 को अदालत ने पतंजलि पर कपूर मसनूआत फरोख्त करने पर रोक लगा दी थी। अब अबूरी दरखास्त के जरिए अदालत को जानकारी मिली कि पतंजलि के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ताजा मामले की समाअत जस्टिस RI छांगला कर रहे थे। उन्होंने अखज़ किया कि पतंजलि ने खुद ही अगस्त में हुक्म जारी होने के बाद कपूर मसनूआत की सप्लाई की थी। इस ताल्लुक से अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि जिस तरह 30 अगस्त 2023 को जारी हुक्म इम्तनाई की बार बार खिलाफ वर्जी की गई, इसे अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को हुक्म जारी होने के एक हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए जमा करने की हिदायत दी है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने उन्नाव उत्तर प्रदेश में पेश आए सड़क हादसे में 18 लोगों की मौत पर शदीद रंजोगम का इजहार किया। राहुल गांधी ने अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट किए गए एक पैगाम में लिखा कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक अलमनाक हादसे में कई लोगों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। वो तमाम सोगवारों के तई अपने गहरे ताजियत का इजहार करते हैं। अहले खाना और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की उम्मीद करते हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि हुकूमत से दरखास्त की जाती है कि वो मुतासरा खानदानों को मुकम्मल मदद फराहम करे और जख्मियों के इलाज में हर मुमकिन मदद फराहम करे। कारकुनों से दरखास्त की जाती है कि वो इमदादी और बचाव के कामों में इंतजामिया के साथ ताउन करें। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पैगाम पोस्ट किया था और कहा था कि यूपी के उन्नाव में खौफनाक सड़क हादसे में बड़ी तादाद में लोगों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। गमजदा खानदान के साथ उनकी गहरी ताजियत है। वो जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हैं। दरियासना समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने हादसे के बाद रियासत की बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा कि हादसा बीजेपी हुकूमत की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने लिखा कि एक्सप्रेसवे पर हादसे में 18 लोगों की मौत की वजह बीजेपी हुकूमत की लापरवाही है। ये तहकीकात का मौजू है कि एक्सप्रेसवे पर खुसूसी पार्किंग जोन की फराहमी के बावजूद गाड़ियां कैसे खड़ी की गई। उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में एक डबल डेकर बस दूध के कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 18 अफराद हलाक हो गए, साथ ही 19 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तला है। इत्तला मिलने पर गांव वाले और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। जख्मियों को अस्पताल भेज दिया गया। राहत और बचाव का काम जारी है। हादसे की इत्तला मिलते ही आला हुकाम मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस ने लाशों की शिनाख्त शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि बस बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक यह हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर पेश आया। बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस बीटा थाना इलाके के गढ़ा गांव के करीब पेश आया, जहां बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस पीछे से दूध के कंटेनर में जा घुसी। मुल्क की 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर गुज़िश्ता रोज ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन और मुनसिफाना बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियां की गई। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रही। ज़िमनी इंतखाबात की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे अहम हाल ही में होने वाले आम इंतखाबात में बहुत से अरकान असेंबली का रुकन पार्लियामान मुंतखब होना शामिल है, जिसके बाद उनकी असेंबली सीटें खाली हो गई थी। इसके साथ कई अरकान के इंतकाल या इस्तीफा से नशिस्तें खाली हुई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 असेंबली सीटों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इन नशिस्तों के हसास पोलिंग स्टेशनों पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उत्तराखंड की 2 असेंबली सीटों बद्रीनाथ और मैंगलोर पर भी ज़िमनी इंतखाबात हुए। चमोली जिला के बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के दरमियान सीधा मुकाबला है। हरिद्वार और जिला की मैंगलोर असेंबली सीट पर मुकाबला सहरुखी है।
यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के साथ बीएसपी भी मैदान में है। अब तक यहाँ सिर्फ बीएसपी और कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। इस बार जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दिया है वो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के 3 असेंबली सीटों नालागढ़, हमीरपुर और देहरा पर ज़िमनी इंतखामात के लिए वोटिंग हुई। बिहार के 1 असेंबली सीट के लिए ज़िमनी इंतखामात हुए। बीमा भारती के इस्तीफा से खाली हुई रुपोली असेंबली सीट के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। ज़िमनी इंतखाब में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस असेंबली सीट पर सहरुखी मुकाबला है जिसमें 3,13,599 वोटर हैं। इस सीट पर असल मुकाबला ग्रैंड अलायंस की बीमा भारती, एनडीए की कालाधार मंडल और आजाद उम्मीदवार शंकर सिंह के दरमियान है। नताइज 13 जुलाई को आएंगे। रुकन असेंबली बीमा भारती ने बिहार के रुपौली से इस्तीफा दे दिया था। कृष्णा कल्याणी ने मगरबी बंगाल के रायगंज सीट से इस्तीफा दे दिया। रानाघाट साउथ से मकतम्मन अधिकारी और बगड़ा से बिस्वजीत दास ने इस्तीफा दिया है। इसी तरह बंगाल के मानिकतल्ला के रुकन असेंबली सुधन पांडे के इंतकाल की वजह से सीट खाली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज फैसला सुनाया कि मुतल्लिका मुस्लिम खातून ज़ाब्ते फौजदारी के दफा 125 के तहत अपने शौहर से किफालत हासिल कर सकती है और यह फैसला दिया कि मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 सेक्युलर कानून से बालातर है। जस्टिस बीबी नागरतन्ना और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने अलग अलग लेकिन एक साथ फैसला सुनाया। दरखास्त गुजार एक मुस्लिम शख्स ने तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से अपनी तलाकशुदा बीवी को 10,000 रुपए की उबूरी किफालत देने की हिदायत पर सवाल उठाया था। दरखास्त गुजार की तरफ से दायर की गई अपील में यह दलील दी गई थी कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून सीआरपीसी की दफा 125 के तहत नान नफका का मुतालबा नहीं कर सकती है क्योंकि मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 इस पर लागू नहीं होगा। मुस्लिम खवातीन तलाक पर हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1986 एक मुस्लिम औरत को तलाक के दौरान किफालत का दावा करने का तरीक़ाकार फराहम करता है। यह कानून 1985 के शाहबानो केस के फैसले के बाद मुतारफ कराया गया था। इस फैसले से एक मुस्लिम खातून को सीआरपीसी की दफा 125 के तहत अपने शौहर से किफालत लेने की इजाजत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता रोज ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नीमर के साथ दोतरफा बातचीत की जिससे भारत और ऑस्ट्रिया के दरमियान बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया और साइंस और टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, मसनूई ज़हानत और स्टार्टअप्स के बारे में भी बात की गई। दो तरफा मामलात के अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी और चांसलर नीमर ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और इस बात पर भी जोर दिया कि यह दौर जंग का नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चांसलर नीमर के साथ बातचीत के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चांसलर और उन्होंने नतीजाखेज बातचीत की और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए नए इम्कानात की निशानदेही की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उन्होंने दुनिया भर में जारी तनाज़ुआत के बारे में तवील बातचीत की है, चाहे वो यूक्रेन का तनाज़ा हो या मगरबी एशिया की सूरत हाल। उन्होंने पहले भी कहा कि यह जंग का वक्त नहीं है और मसाइल का हल मैदान जंग में तलाश नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों में इस्लाहात पर मुत्तफ़िक़ है ताकि उन्हें असरी और मौसर बनाया जा सके। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी एक दिन के सरकारी दौरे पर मंगल की शाम रूस से डायरेक्ट वियना पहुंचे। 41 सालों में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया का दौरा करने वाली आखिरी वज़ीर-ए-आज़म थी। इसराइल की फौज ने गजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए हैं और अब इसराइल बतौर पनाहगाह इस्तेमाल होने वाले स्कूलों को निशाना बना रहा है। ताजा हमला जुनूबी गजा में खान यूनुस के मशरिक में वाक़े अबसान कस्बे में अल-उदा स्कूल पर किया गया, जिसमें कम से कम 30 फलस्तीनी हलाक और 53 जख्मी हो गए, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 4 दिनों में गजा में पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली स्कूलों पर यह चौथा इसराइली हमला है। इसराइल ने खान यूनुस और गजा शहर के कुछ हिस्सों को खाली करने के नए अहकामात जारी किए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं और 3 बड़े अस्पतालों को बंद भी करना पड़ा। इसराइल का गजा के स्कूलों पर ताजा हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब सालिसी 10 माह से जारी तनाज़ो को खत्म करने की कोशिश और मुज़ाकरात के एक और दौर के लिए कतर का सफर कर रहे हैं। एक फलस्तीनी लड़के ने अल जजीरा को बताया कि उसने इस हमले में कई रिश्तेदारों को खो दिया। उसने कहा कि वो स्कूल में बैठे थे और अचानक एक मिसाइल गिरा और सब कुछ तबाह हो गया। बच्चे ने रोते हुए कहा कि उसने अपने चचा, अपने कजन और अपने रिश्तेदारों को खो दिया।
वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इसराइली बमबारी में कम से कम 38,243 अफराद जाबहक और 88,243 जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान में हुकूमत ने फौज के ज़ेरे इंतजाम खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI को आम शहरियों की टेलीफोन कॉल्स और पैगाम टेप करने का कानूनी इख्तियार दे दिया है। नाक़िदीन के मुताबिक इस इक़दाम के नतीजे में ISI के मुल्क की सियासत में पहले से मौजूद गैर मामूली किरदार को मजीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान की ताकतवर फौज मुल्क में हुकूमतें बनाने और तोड़ने में अहम किरदार अदा करती आई है, ताहम अब इसकी खुफिया एजेंसी के लिए मजीद इख्तियारात पर अपोजिशन जमातों और इंसानी हुकूक के कारकुनों के साथ साथ सोशल मीडिया सार्फिन कड़ी तनकीद कर रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पार्लियामान को बताया कि वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के इस हवालात से पीर यानी 8 जुलाई को जारी किए गए नोटिस में इसका मशवरा दिया गया है। तारड़ ने मंगल को कहा कि जो कोई भी कानून का गलत इस्तेमाल करेगा उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। खबर ऐसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत कौमी सलामती के मफाद और किसी भी जुर्म के अंदेशे से निमटने के लिए अफसरान को कॉल्स और पैगामात इंटरसेप्ट करने और किसी भी टेलीकॉम सिस्टम के जरिए कॉल्स ट्रेस करने का इख्तियार तफवीज करती है। जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI ने पार्लियामान में इस इक़दाम की मुखालिफत की है। ताहम इमरान खान माजी में कानूनी तौर पर इजाजत न होने के बावजूद ISI की जानिब से अपने समेत सियासतदानों की टेलीफोन कॉल्स की निगरानी की हिमायत कर चुके हैं। भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। गिल ने 49 बॉल्स पर 66 रन, यशस्वी जायसवाल ने 27 बॉल्स पर 36 रन और गायकवाड़ ने 28 बॉल्स पर 49 रन की शानदार इनिंग्स खेली और भारत का मजमूई स्कोर 182 तक पहुंचाया। 183 रन के हदफ का ताक़ुब करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ डेविन मायर्स 65 नॉट आउट के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की, जिसकी वजह से मेजबान टीम अपने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 159 रन ही बना सकी और उसे 23 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत की जानिब से वाशिंगटन सुंदर 4 ओवर्स में सिर्फ 15 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। इसके अलावा आवेश खान ने 2 और खलील अहमद ने 1 विकेट हासिल किया। 5 मैचों की सीरीज में भारत अब 2-1 की बरतरी हासिल कर ली है। चौथा मैच 13 जुलाई को खेला जाएगा। फिक्र नजर की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में शारिक रहमानी, वहीदुर रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी, गुफरान रहमानी और मोहम्मद सादिक साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है फिक्रो नजर ऑफिशियल। शुक्रिया।